हर हर महादेव। जब महादेव और संकट मोचन हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, वह दिन सर्वश्रेष्ठ दिन कहा जाता है। जैसा कि आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है, जो कि मंगलवार के दिन पड़ने जा रहा है, तो इसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय बताते हुए चलूं, इसके बाद आप सभी को कथा सुनाएंगे। तो जैसा कि शाम के समय में प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:29 से लेकर के 7:09 तक यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो जैसा कि इस दिन विधि विधान से महादेव का और साथ ही महादेव के ही 11वें रुद्रावतार के रूप में जाने वाले श्री बालाजी महाराज का विशेष पूजन आप सभी को करना चाहिए। व्रत कथा अवश्य से सुननी चाहिए और जीवन के समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर करने का यह सबसे विशेष दिन है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत अवस्था में हो, वह अपने आप में एक चमत्कारी और दिव्य है, जो कि मंगलवार के दिन आप सभी विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं तो समस्त प्रकार के रोग कष्ट आपके महादेव और बालाजी महाराज हर लेते हैं। तो चलिए कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों को नाशक है। इस व्रत के समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संचय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत ही प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसने मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती। के अलावा मंगलवार को एक न तो वह घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारते हैं, कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो आप कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले उसकी धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग लगवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जाकर घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन लगा दे, वृद्धा के आंसू भरने लगे और वह, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारते ही कुछ समय बाद मंगलिया बाहर आकर हंसता हुआ दौड़ रहा था। तभी मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि मेरा जीवन तो सफल हो गया है। अगली कथा के अनुसार, जैसा कि प्राचीन काल में एक निर्धन पुजारी था। पुजारी की मौत हो जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने बेटे के साथ भीख मांगकर गुजारा करती। एक दिन विधवा स्त्री की मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बाद निराश्रित होकर भटक रहा था। पुजारी की पत्नी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ ले आई और पुत्र की तरह रखने लगी। एक बार पुजारी की पत्नी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शाटिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी
और घर आकर उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। बाद में किसी दिन तो बालक वन में घूम रहे थे। दोनों बालक जब वन में घूमने गए तो पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में ही गंधर्व कन्या से मिला और उसके साथ एक समय गुजारने लगा। कई समय गुजरने के बाद कन्या का नाम अंशुमति था। दूसरे दिन भी राजकुमारी उसी स्थान पर पहुंची तो वहां अंशुमति ने अपने माता पिता को भी बुलाया और उसने अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को भी स्वीकार था दोनों का ही। आगे चलकर राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसके पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया। अंशुमति ने पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत करने लगी। इस व्रत से समस्त प्रकार के उनके जो भी दुख दरिद्रता थी वह दूर हो गई। इसलिए अपने जीवन काल में अवश्य से ही एक बार प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार के घर में रोग कष्ट हों और साथ ही कोई इच्छा मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही हो तो तब भी प्रदोष व्रत आप सभी को अवश्य से करना चाहिए। इससे महादेव समस्त प्रकार के आपके रोग कष्ट दूर। साथ ही साथ इस दिन शाम के समय में जो कि प्रदोष काल का महत्व विशेष माना गया है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले या सूर्यास्त के अस्त होने के 45 मिनट बाद का जो साय का समय होता है उसे प्रदोष काल का समय कहा जाता है। इस समय विधि विधान से महादेव का पूजन अर्चन करना चाहिए। दीपदान अवश्य से करना चाहिए। अपने घर पर महादेव के मंदिर में ऐसी कामना करते हुए कि घर के मुख्य द्वार पर मेरे महादेव में इस समय मेरे घर पर आएंगे। इसी कामना के साथ घी का दीपक एक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, शिवालय में, साथ ही घर के मंदिर में या साथ ही आप सभी को बेलपत्री वृक्ष के नीचे अवश्य से ही दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे समस्त प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा अवश्य से सुनिए और साथ ही अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।